हेलो एंड वेलकम टू मिशन जॉब्स यूट्यूब चैनल। एक बम्पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 5200 से ज़्यादा वैकेंसीज एडवर्टीज हुई हैं। परमानेंट वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सैलरी 76,000 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ रहने वाली है। 5200 एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज माना जाता है। कहाँ से जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट कब रहने वाली है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, सारी डिटेल उसको आगे वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखिर तक बने रहिए ताकि इन पोस्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, एज के रिलेटेड, एग्जाम्स के रिलेटेड, लास्ट डेट के रिलेटेड, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी जॉब नोटिफिकेशन में हो सकता है आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी छुपी हो, आप जरूर इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करिए। तो चलिए सारी डिटेल उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट्स क्या है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की ये वैकेंसीज यानी ऑफिसर लेवल के पोस्ट्स हैं। बेसिक सैलरी यहाँ 48,480 तो यहाँ पे आप स्केल देख पा रहे हैं 7th पे कमीशन के मुताबिक। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 74 to 76,000 आपकी यहाँ पे पर मंथ सैलरी होगी। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। चूंकि गवर्नमेंट जॉब है तो 5200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स है। तो इन सारी बैंक्स की तरफ से एक ज्वाइंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हर साल इन बैंक्स की ज्वाइंट नोटिफिकेशन निकल के आती है। इस साल भी ये नोटिफिकेशन निकल के आई है। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेंगे कब से आपको फॉर्म जो है अप्लाई करने होंगे, तो बाकी मजीद डिटेल्स भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए इन जॉब्स के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो वो 1 जुलाई से ओपन किया गया है। 21 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। चूंकि लास्ट डेट का रश बढ़ जाता है तो लास्ट डेट के रश से बचने के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आज ही यहाँ पे अप्लाई करें। लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि फिर वेबसाइट पे जब लोड बढ़ जाता है तो फिर फॉर्म सबमिशन में दिक्कतें आती है। तो लास्ट डेट के रश से बचने के लिए आज ही आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, आप 21 जुलाई तक जो है अपने फॉर्म को सबमिशन के बाद भी जो है एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी भी जो है वो आपको आगे मैं बताऊंगा कि कितना एप्लीकेशन फी आपको सबमिट करना होगा। तो 21 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फी सबमिट करेंगे। फिर चूंकि एग्जाम आपको देना पड़ेगा इन पोस्ट्स के लिए, तो उस एग्जाम के लिए आपको एक ट्रेनिंग फराहम किया जाता है कि कैसे आपको एग्जाम में अपियर होना है। तो वो अगस्त 2025 में टेंटेटिव डेट मुकर्रर किया गया है ट्रेनिंग के लिए। फिर ऑनलाइन एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो अगस्त 25 में कंडक्ट किया जाएगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद जो रिजल्ट होगा वो सितंबर 25 में आएगा। उसके बाद मेंस में आपको बैठना पड़ेगा। मेन सितंबर अक्टूबर के लिए डेट मुकर्रर कर दिया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नवंबर बताया गया है। फिर इंटरव्यू दिसंबर तक। तो आप समझ के चलिए जुलाई से नवंबर दिसंबर तक ये सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते इन पोस्ट्स में हम देखेंगे आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। 53 पोस्ट्स हैं। तो अक्रॉस इंडिया जहां से भी आप रह रहे हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो, किसी भी स्टेट में रह रहे हो, तो अक्रॉस इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो और अक्रॉस इंडिया आपकी जॉब रहने वाली है। तो मिनिमम एज यहाँ पे 20 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स रहेगी। वो कैंडिडेट्स जो बॉर्न हुए हैं 2/7/1995 एंड नॉट लेटर देन 1/7/2005, यानी 2/7/1995 से पहले नहीं और 1/7/2005 के बाद नहीं। जो इस टाइम पीरियड में यानी 2/7/95 to 1/7/2005 इस पीरियड में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आ रहा हो, डीओ भी आ रहा है, तो वो इस जॉब नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल बताया गया है, तो इस अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और वो रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स है। तो उसका सारा यहाँ पे डिटेल दे दिया गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल है, डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए वो सारी कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है कि आपको कितना जो है एज रिलैक्सेशन अपर एज में मिलने वाला है। चूंकि 5200 वैकेंसीज है, कोई छोटी वैकेंसीज नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसीज है। तो आपको जरूर यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करना होगा। लेकिन जॉब्स के रिलेटेड सारी डिटेल उसको जानने के लिए वीडियो में आखिर तक अभी बने रहे, क्योंकि अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इस नोटिफिकेशन की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे मैं फी आपको बताने वाला हूं, फी के साथ साथ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फी की जहाँ पे बात है
तो 175 रुपये आपको फीस सबमिट करना होगा अगर आप SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हों। लेकिन इनके बगैर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो या ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हो, तो वो 850 रुपीज़ 850 रुपये का फी आपको सबमिट करना होगा। अब इन पोस्ट्स के लिए जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के जो वैकेंसीज है, इनके लिए जो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम है 3 टायर एग्जाम है। पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा और फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बताया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन एंड रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट्स का आपको टाइम दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो दोनों इंग्लिश एंड हिंदी जो है इसमें सेट किया जाएगा। तो जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे उनको फिर मेंस में बैठना पड़ेगा और मेंस एग्जाम के लिए भी यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सारा कुछ बताया गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव व डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 160 मिनट मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में आपको 30 मिनट मिलेंगे। तो कुल मिला के 190 मिनट्स आपको मेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो जो इन 2 एग्जाम्स को क्वालिफाई करेगा, इन 2 एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। तो इन 3 फेजेस को कवर करने के बाद आपको ये जॉब यहाँ पे मिल सकती है। तो ये जॉब नोटिफिकेशन मैं आपको बताता चलूँ कहाँ से ये जॉब नोटिफिकेशन निकल के आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये एक ऐसा इदारा है जो डिफरेंट गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो उन सारे बैंक्स के लिए एट अ टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनके लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए हर साल एग्जाम कंडक्ट करती है। इस साल का जो एग्जाम है 26-27 के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, मैंने बताया है कि 5200 वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन का लिंक जो है, फॉर्म सबमिशन का लिंक जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। ये ऑफिशियल एड्रेस में आपको इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फराहम करूंगा, साथ साथ में नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको फराहम करूंगा। तो किसी भी क्वेरी ड्यूरिंग सबमिशन कोई भी परेशानी आपको आ रहा है, कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है, तो यहाँ पे एक कंप्लेंट्स के लिए लॉगिन आईडी दे दिया गया, तो आप इस पे लॉगिन आईडी जो है इस पे क्लिक करके आप अपनी परेशानियों का समाधान यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सारी जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है नोटिफिकेशन में अवेलेबल है, तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक दफा जरूर ध्यान से पढ़िए, तब जाके यहाँ पे अप्लाई करें। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज में इंटरेस्टेड है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हों तो वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वजह से अगर किसी को जॉब नोटिफिकेशन पहुंचे तो उसका सवाब भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।